एक रिश्तों की डोर जो टूट कर भी जुड़ गई। परिवार एक ऐसा शब्द है जो केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि भावनाओं, त्याग और विश्वास की मजबूत नींव होता है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी दौड़ भाग हो, लेकिन अंत में सुकून वही मिलता है जहाँ अपनापन हो, और वो है परिवार। यह फैमिली स्टोरी न सिर्फ एक घर के भीतर घटने वाली घटनाओं को दर्शाती है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां मजबूत रिश्तों को कमजोर बना देती हैं, और फिर समय का एक ऐसा मोड़ आता है जहां प्यार, पछतावा और उम्मीद मिलकर एक नया अध्याय लिखते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक टूटते हुए परिवार ने फिर से एकजुट होकर रिश्तों की अहमियत को पहचाना। यह कहानी हर उस इंसान के दिल को छू जाएगी जिसने कभी अपनों से दूरी महसूस की हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फैमिली स्टोरी, एक रिश्तों की डोर जो टूट कर भी जुड़ गई। तो चलिए सबसे पहले मैं इस फैमिली स्टोरी के मुख्य पात्रों का परिचय करा देता हूँ। इस फैमिली स्टोरी के केंद्र में एक सामान्य लेकिन भावनात्मक रूप से समृद्ध परिवार, जहाँ हर सदस्य की अपनी एक अलग दुनिया है, लेकिन दिल से सभी जुड़े हुए हैं। राजेश वर्मा एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी है जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देता है, लेकिन भावनाएं जाहिर करने में कमजोर है। सीमा वर्मा एक संवेदनशील और समझदार गृहिणी जो अपने परिवार को जोड़ कर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। आरव वर्मा कॉलेज में पढ़ने वाला बेटा जो कैरियर की उलझनों में उलझा हुआ है और अपने पिता से भावनात्मक दूरी महसूस करता है। पायल वर्मा 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली चंचल और समझदार बेटी जो घर की खुशी का असली कारण है। इन चारों की दुनिया बाहर से सामान्य दिखती है, लेकिन अंदर से कुछ दरारें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। यह कहानी उन दरारों को भरने और रिश्तों को फिर से जोड़ने की एक भावनात्मक यात्रा है। तो ये था मुख्य पात्रों का परिचय। मैं अपनी फैमिली स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। हर परिवार की तरह इस फैमिली स्टोरी में भी बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था। सुबह की चाय, बच्चों की पढ़ाई, ऑफिस जाना और रात का खाना। लेकिन सब जीवन की आपाधापी बढ़ती है तो रिश्तों में अनकही बातें धीरे धीरे दीवार बन जाती हैं। राजेश वर्मा ऑफिस की जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया था कि उसे घर की छोटी छोटी खुशियां महसूस नहीं होती थी। सीमित आमदनी और बढ़ते खर्चों ने उसके स्वभाव को चिड़चिड़ा बना दिया था। वहीं सीमा भी बिना शिकायत सब कुछ संभालती रही, लेकिन दिल में एक खालीपन पनप रहा था। आरव अपने कैरियर को लेकर उलझन में था और उसे लगता था कि उसके पापा सिर्फ डांटते हैं, समझाते नहीं। घर में बातचीत कम हो गई और प्यार सब शब्दों में नहीं सिर्फ जिम्मेदारियों में रह गया। पायल इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान थी। वह परिवार की खुशी वापस देखना चाहती थी। यह टकराव धीरे धीरे सबके भीतर एक खामोशी बनकर बसने लगा था जो एक दिन टूटने वाला था। एक दिन परिवार में सब कुछ बदल गया। आरव का कॉलेज का एक प्रोजेक्ट फेल हो गया था। वह बहुत निराश था, लेकिन उससे ज्यादा उसे एक बात की तकलीफ थी कि उसके पिता राजेश ने एक बार फिर उसकी गलती पर डांट लगाई, बिना यह समझे कि वह खुद कितना टूट चुका है। पायल ने उस रात चुपचाप अपनी डायरी में लिखा, शायद हम एक घर में तो रहते हैं, लेकिन अब एक दूसरे के करीब नहीं हैं। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जो सालों में नहीं हुआ था। सीमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल भागते समय राजेश का चेहरा डरा और पछतावे से भर गया था। आरव और पायल माँ के पास बैठे थे और तब पहली बार उसकी आंखें नम थी, सिर्फ बीमारी की वजह से नहीं बल्कि उस प्यार के लिए जो दब गया था। उसी रात अस्पताल में शांत कोने में राजेश ने आरव से कहा, शायद मैं हमेशा सही तरीके से बाप नहीं बन पाया बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब सब कुछ ठीक करूँ। आरव ने पहली बार अपने पापा को गले लगाया। यह था वह टर्निंग पॉइंट
जहाँ रिश्तों की गांठ खुलनी शुरू हुई। बीमारी ने उन्हें डराया जरूर, लेकिन एक बार फिर से जोड़ भी दिया। सीमा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। अस्पताल से घर लौटने के बाद घर का माहौल कुछ अलग था। अब उसमें सिर्फ दीवारें नहीं थी, उसमें एहसास था, अपनापन था। राजेश अब हर शाम ऑफिस आने के बाद आरव के पास बैठते, उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछते। पायल को जब भी कोई परेशानी होती, वह पहले अपनी माँ से नहीं, अब अपने पापा से भी सलाह लेने लगी थी। आरव भी बदल चुका था। अब वह अपने पापा से दूर नहीं भागता था, बल्कि उनके अनुभव को अपनाने लगा था। सीमा अब कमजोर नहीं दिखती थी, बल्कि पहले से ज्यादा खुशी दिखती थी। वे मुस्कान जो सालों से छुपी थी, अब फिर से लौट कर आई थी। रविवार की सुबह अब सबकी पसंदीदा होती। कभी मिलकर चाय बनाना, कभी साथ में पुरानी तस्वीर देखना, तो कभी पायल की बातें सुनते हुए सबको हंसते जाना। कभी जो फैमिली स्टोरी किसी अधूरी किताब की तरह लगती थी, अब वह हर दिन के नए पन्नों में खुशियाँ और समझदारी की स्याही से लिखी जाने लगी थी। राजेश अब अक्सर कहते थे, परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि हर दर्द, हर मुस्कान में एक दूसरे को महसूस करना है। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर रिश्ते की नींव भरोसे, संवाद और समय पर टिकी होती है। इस पारिवारिक कहानी ने यही सिखाया कि अगर किसी के घर में प्यार के साथ साथ समझदारी और सम्मान हो, तो कोई भी दरार गहरी नहीं हो सकती। राजेश ने सीखा कि बच्चों की परवरिश सिर्फ जरूरतें पूरी करने से नहीं होती, उन्हें समय देना, सुनना और उनके साथ चलना जरूरी होता है। सीमा ने महसूस किया कि परिवार को जोड़े रखने के लिए महिला का भावात्मक संतुलन ही नहीं, पूरे परिवार का साथ भी जरूरी होता है। और बच्चों ने जाना कि माता पिता की डांट के पीछे गुस्सा नहीं, चिंता होती है, जो सिर्फ प्यार से ही आती है। यह फैमिली स्टोरी हमें याद दिलाती है कि असली खुशी महंगे तोहफे या बड़ी छुट्टियों में नहीं, बल्कि एक साथ बैठकर हंसने, रोने और बात करने में छुपी होती है। परिवार वह दर्पण है जिसमें हम खुद को बेहतर समझते हैं। जब हम परिवार के साथ होते हैं, तब ही हम पूरे होते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप हमारी नई कहानियों के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।